हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको इन्वेंटरी ट्रांजैक्शन लिस्ट का जो ऑप्शन है सिस्टम में उसका यूज़ क्या है, तो आज मैं आपको वो बताती हूँ। ठीक है, तो इन्वेंटरी ट्रांजैक्शन लिस्ट का ऑप्शन देखने के लिए यहाँ पे जो इन्वेंटरी मॉड्यूल है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो इन्वेंटरी है उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेकेंड ऑप्शन देख सकते हो, इन्वेंटरी ट्रांजैक्शन लिस्ट। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे राइट साइड में टॉप पे सर्च बटन है। ठीक है, सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद अभी डेटा फिल्टर करने के लिए, मतलब इन्वेंटरी ट्रांजैक्शन लिस्ट हमें देखने के लिए यहाँ पे कुछ फिल्टर के ऑप्शन है, जैसे कि प्रोडक्ट नेम है कि हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना ट्रांजैक्शन हुआ है वो देख सकते हैं, या पर्टिकुलर वेयर हाउस में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, कभी स्टॉक ऐड हुआ है या कभी स्टॉक सिस्टम से माइनस हुआ है। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है मटेरियल का, ठीक है, तो उसका जो डेटा है वो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट से भी निकाल सकते हैं, या पर्टिकुलर वेयर हाउस का अगर मुझे ट्रांजैक्शन देखना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिस्ट देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो प्रोडक्ट नेम है उसको यहाँ पे सर्च कर रही हूँ। ठीक है, सर्च करने के बाद अभी यहाँ पे मैं गो कर देती हूँ। गो करने के बाद अभी यहाँ पे जो लिस्ट ओपन हुए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आईडी है, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है हमारा, उसके बाद आता है प्रोडक्ट आईडी। जो थर्ड ऑप्शन है नेम का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट का नेम है। ठीक है, उसके बाद वेयर हाउस, मतलब ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट स्टोर है, कौन से वेयर हाउस में स्टोर है, और उस वेयर हाउस का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग जो स्टोरेज लोकेशन है, स्टोरेज बिन है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद अगर ब्रांच वगैरह आपने सिलेक्ट की है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी जो वेयर हाउस में जो प्रोडक्ट का स्टॉक अपडेट हुआ है तो वो कौन से डॉक्यूमेंट का यूज़ होके हुआ है, मतलब मटेरियल रिक्वेस्ट नोट बनाने के बाद हुआ है, या मटेरियल इशू किया है मैंने तो ट्रांजैक्शन में कुछ चेंजेस हो गए हैं, या स्टॉक में कुछ अपडेट हो गया है। ठीक है, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट करने के बाद मेरे इन्वेंट्री में जो स्टॉक है वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने फिजिकल इन्वेंट्री में जाके एक स्टॉक अपडेट किया है, या प्रोडक्ट इन्वेंट्री में व्यू में जाके वो स्टॉक अपडेट किया है। ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद है डॉक्यूमेंट आईडी, मतलब इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट आईडी है वो भी आप यहाँ पे मैप होता है। उसके बाद का जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट डेट, मतलब डॉक्यूमेंट का डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब मेरे पास अवेलेबल कितना था, मतलब स्टॉक में जो मटेरियल है वो अवेलेबल कितना था सिस्टम में, और उसके बाद जो एक्शन परफॉर्म हुए हैं, मतलब कभी ऐड हुआ है कभी माइनस हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कभी ऐड हुआ है कभी माइनस हुआ है, और कितनी क्वांटिटी में वो ऐड हुआ है उसके बाद माइनस हुआ है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी ये जो माइनस और ऐड के एक्शन परफॉर्म होने के बाद जो क्लोजिंग स्टॉक है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ट्रांजैक्शन डेट, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब ये जो स्टॉक जब अपडेट हुआ है वो कब अपडेट हुआ है उसका भी डेट यहाँ पे आता है। ठीक है, अभी ये जो क्लोजिंग स्टॉक का रिपोर्ट है वो आपको अगर डाउनलोड करना है, ठीक है, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, मैं डेटा सर्च कर लेती हूँ फिर से। उसके बाद अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट निकालना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, ये जो बटन मुझे ऑप्शन मिला है उस पर मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद अभी मुझे जो ट्रांजैक्शन चाहिए, मतलब जो रिपोर्ट देखना है उसका ड्यूरेशन में यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ऐड करने के बाद अगर मुझे पर्टिकुलर वेयर हाउस का जो है ट्रांजैक्शन वो देखना है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वेयर हाउस सिलेक्ट कर लिया है। अगर ब्रांच वाइज आपको निकालना है तो ब्रांच भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो।
उसके बाद मैं ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद अभी मेरी एक विंडो ओपन होगी, ठीक है, जिसमें जो एक्सेल फाइल है वो एक्सेल फाइल मुझे सेव कर लेनी पड़ती है। सेव करने के बाद जो एक्सेल फाइल है वो डाउनलोड होती है। अभी ये जो एक्सेल फाइल है उसको मैं ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने जो ड्यूरेशन डाला था 2 महीने का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 महीने में क्या कौन से वेयर हाउस में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है। तो आप यहाँ पे वेयर हाउस का नाम भी देख सकते हो, स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज बिन भी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तो प्रोडक्ट के डिटेल्स है, कौन सा प्रोडक्ट का कितना स्टॉक अपडेट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो स्टॉक का ओपनिंग हुआ था वो कितने क्वांटिटी से हुआ था। उसके बाद आता है टोटल GRN क्वांटिटी, मतलब मैंने परचेस किया है, कुछ मटेरियल परचेस किया है, परचेस करने के बाद वो जो रिसीव किया है, ठीक है, तो वो कितने क्वांटिटी में रिसीव करने के बाद स्टॉक अपडेट हुआ है उसका क्वांटिटी यहाँ पे आता है, ठीक है। अगर मुझे स्टॉक से स्टोर डिपार्टमेंट से कुछ मटेरियल चाहिए था तो ये मैंने मटेरियल कितने क्वांटिटी में इशू किया है उसका काउंट यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर वेयर हाउस टू वेयर हाउस कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसका जो इन आउट है उसका क्वांटिटी भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है क्लोजिंग स्टॉक। अभी मेरे पास स्टॉक में वो पर्टिकुलर मटेरियल कौन से वेयर हाउस में कितना अवेलेबल है वो भी आप क्लोजिंग स्टॉक में देख सकते हो। तो इस तरह से हम इन्वेंटरी ट्रांजैक्शन लिस्ट में कितना स्टॉक कब अपडेट हुआ है, कितनी क्वांटिटी में अपडेट हुआ है, कौन सा डॉक्यूमेंट के थ्रू वो जो स्टॉक है वो अपडेट हुआ है, ठीक है, कौन सा एक्शन परफॉर्म करने के बाद वो स्टॉक अपडेट हुआ है, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो।